हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जे होप बेबी को अच्छे से चेक करता है और बेबी को चेक करने के बाद तायोंग के हाथों में देखकर कहता है अब ये ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन बार बार बिगड़ते रहती है, तो आपको इसे कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए। अमेरिका में बहुत सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं इसकी वजह से। जेहूप की ये बात सुनकर तायोंग अपने बेबी को अपने हाथों में लेकर कहता है, लेकिन यंग, मैं इतनी दूर और मेरे एक बच्चे को लेकर कैसे जा सकता हूँ? आप समझ सकते हैं मेरी हालत। क्या आप उस डॉक्टर को यहाँ बुलाने का कोई इंतज़ाम नहीं कर सकते? तायंग की ये बात सुनकर हो भी अपना हेड नीचे कर उससे कहता है, सॉरी तायंग, पर तुम्हें ही वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और मेरे बुलाने से वो शायद नहीं आ पाएंगे। जेहूप की ये बात सुनकर जंगकुक जेहूप से कहता है, यंग, आप तो जानते हैं ना, हमारी एक कंपनी अमेरिका में भी है और मेरे साथ के कई ऐसे भी फ्रेंड हैं जो अभी अमेरिका में डॉक्टर है। अगर मैं बात करूँगा तो वो शायद आ जाए। जे होप जंगकुक की ये बात सुनकर उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ कुकी, अगर तुम ट्राई करोगे तो वो डॉक्टर यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सर आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ऑफ कोर्स मिस्टर किम, आपकी बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मेरे से जो बन करेगा मैं बेबी के लिए करूँगा। जंगकुक की यह बात सुनकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फेस पे स्माइल भी। तायंग जंगकुक को ब्लो कर उससे कहता है, थैंक यू सो मच सर। आप जानते भी नहीं हो, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। जंगकुक तायंग के पास आकर बेबी के हेड पर अपना हैंड रखकर कहता है, प्लीज़ मिस्टर किम, थैंक यू मत बोलिए, और मैं ये सब बेबी के लिए कर रहा हूँ तो मुझे करने दीजिए। जंगकुक और तायोंग को ऐसे बात करता हुआ देखकर जेहोप उनसे कहता है, अगर तुम दोनों ट्राई करोगे तो ज़रूर हो जाएगा, मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है। तायोंग अपना हेड नोट कर जेहोप से कहता है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हंग, जो आप हमेशा मेरी मदद करते हो। जेहोप स्माइल करता है और तायंग से कहता है, अब इतना छोटा भी मत बनाओ तायंग, और मुझे बार बार थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम अपना और अपने बेबी का ध्यान रखो। तुम दोनों अकेले ही रहते हो तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेबी को देना चाहिए। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। जंगकुक अपनी कन्फ्यूजिंग ट्यून में जेहोप से कहता है, अकेले? व्हाट डू यू मीन? जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ अकेले, क्योंकि तायोंग के हस्बैंड तो। तायोंग बीच में ही जेहोप की बात को रोकते हुए कहता है, यंग, मुझे चलना चाहिए। देखिए ना कितनी रात हो गई है और जीसू अन्नी भी हमारा वेट कर रही है। जेहोप तायोंग की ये बात सुनकर वो हस्बैंड वाली बात बीच में ही रोक देता है और उससे कहता है, ठीक है, ध्यान से जाना और बेबी का ख्याल रखना। ये बात कहकर तायोंग जेहोप के केबिन से निकल जाता है। जेहोप जंगकुक को कुछ कहने ही वाला था कि तभी जंगकुक जेहोप की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू सो मच यंग, और मैं फिर से आपके पास आऊँगा जब मेरा अमेरिका वाला डॉक्टर फ्रेंड आ जाएगा, और मैं आपको बाद में कांटेक्ट करने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मिस्टर किम को उनके घर छोड़ना है। ये बात कहकर जंगकुक बड़ी ही हड़बड़ाहट से जेहोप के केबिन से निकल जाता है। जेहोप जंगकुक और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या पता कि गॉड को यही मंजूर हो। मैंने कुकी को आज तक किसी के लिए इतना फ़िक्रमंद होते हुए नहीं देखा जितना ते के लिए देख रहा हूँ। शायद कुकी को ये बात पता नहीं है कि ते के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन तायोंग ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताने दी। जेहोप ये बारे में थोड़ी देर सोचता है और फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है।
तायोंग हॉस्पिटल के बाहर आकर टैक्सी रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी जंगकुक वहां आ जाता है और तायोंग से कहता है, मिस्टर किम, आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ आए हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही सलामत घर छोड़ूं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और उससे कहता है, नहीं सर, इट इज़ ओके। आपने मेरी इतनी मदद की, मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपने बेबी और अपना ख्याल रखना अच्छे से जानता हूँ। आप अपने घर जाइए, वैसे भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। आपका यहाँ मेरे साथ रुकना ठीक नहीं होगा। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है और जंगकुक अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में तायोंग से कहता है, फर्स्ट थिंग मिस्टर किम, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, और दूसरी बात, अभी बहुत रात हो चुकी है और बेबी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए आप बिना किसी बातों पर ध्यान दिए बिना मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैं आपकी सेफ्टी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को थोड़ी सी अजीब फीलिंग होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और इस टाइम पर कोई टैक्सी भी नहीं मिलने वाली थी और बेबी की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। इसलिए तायोंग ना चाहते हुए भी जंगकुक से कहता है, ठीक है सर, आप जैसे चाहते हो वैसे ही होगा। मैं आपके साथ आपकी कार में जाने के लिए तैयार हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं अभी कार पार्किंग लॉट से निकाल कर लाता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक पार्किंग लॉट में चला जाता है अपनी कार लेने के लिए और तायोंग वहीं खड़ा रहकर जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक अपनी कार लेकर तायोंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कार का डोर ओपन कर कर कहता है, चलिए मिस्टर किम, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तायोंग अपना हेड नोट करता है और कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक बेबी साथ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा केयरफुली ड्राइव कर रहा था। जंगकुक की नज़र एक पल बेबी से हट ही नहीं रही थी। तायोंग भी बेबी की तरह बिल्कुल बच्चों की तरह खेलने लगा था, जिसे देखकर जंगकुक के फेस पर एक बनी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद जंगकुक ड्राइव कर कर तायोंग के घर पहुंच जाता है। जंगकुक अपनी कार स्टॉप कर कर तायोंग से कहता है, जाइए मिस्टर किम, आपका घर आ गया और अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिएगा। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अगेन थैंक यू सो मच सर। पता नहीं अगर आज आप नहीं होते तो मेरे बेबी को क्या हो जाता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बेबी की तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं होता आपके बेबी को और ना ही मैं इसे कभी होने दूंगा। आप अपने घर जाइए और रेस्ट कीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और गाड़ी से बाहर जाने ही वाला था कि तभी बेबी अनजाने में ही जंगकुक की फिंगर होल्ड कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक और तायोंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जंगकुक को अपने हार्ट में कुछ अजीब सा फील होता है जब बेबी उसकी फिंगर को पकड़ लेती है। जंगकुक बेबी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, बेबी मेरी फिंगर छोड़ो, मैं तुम्हें जल्द ही कल मिलने आऊँगा। अभी तुम्हारे अम्मा के साथ जब तुम जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन बेबी और भी ज़्यादा टाइटली जंगकुक की फिंगर को होल्ड कर लेती है, जिसे देखकर जंगकुक चाहकर भी बेबी को अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा है। लेकिन तायोंग ज़बरदस्ती बेबी और जंगकुक की फिंगर अलग कर कर उससे कहता है, सॉरी सर, पता नहीं इसने आपका हैंड क्यों पकड़ लिया। अब मैं चलता हूँ, आप भी अपने घर जाइए और रेस्ट कीजिए। आज हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक की तरफ एक बार भी नहीं देखता और फटाफट बेबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपने हैंड को देखकर स्माइल करता है और तायोंग को जाता हुआ देखकर कहता है, पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि आपके साथ मेरी कोई अटैचमेंट है, लेकिन आपके बेबी को देखकर लग रहा है शायद उसके साथ भी मेरा कोई रिश्ता है। ये बात कहकर जंगकुक सैड स्माइल के साथ
अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और तायोंग के घर के सामने से निकल जाता है। तायोंग अपने घर में आता है और लिविंग रूम में तायोंग जैसे ही आता है, जीसू भागकर उसके पास आती है और बेबी को देखकर कहती है, ते तुम ठीक हो और एंजल कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या बेबी की तबीयत बिल्कुल ठीक है या फिर हमें इसे कहीं और लेकर जाना होगा? जीसू की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, जेहोपियांग ने यह कहा कि हमें बेबी को लेकर अमेरिका जाना होगा। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहती है, क्या अमेरिका? लेकिन अमेरिका कौन जाएगा ते? और हमारे पास शायद इतने पैसे भी नहीं हैं। जीसू की यह बात सुनकर तायोंग उन्हें बीच में ही रोककर कहता है, हाँ मुझे पता है और ये बात मैंने जेहोपियांग से कही भी, लेकिन तभी जॉन सर ने मुझे कहा कि उनके कॉन्टैक्ट के काफ़ी सारे अमेरिकन फ्रेंड हैं जो अमेरिका में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने फ्रेंड को कांटेक्ट कर कर उन्हें यहाँ पर बुला लेंगे, तो मुझे वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू स्माइल करती है और उससे कहती है, वाह, सच में तुम्हारे सर कितने स्वीट है और कितने अच्छे भी। आज भी बिना कुछ सोचे समझे वो अपना सारा का सारा काम छोड़कर तुम्हें और तुम्हारे बेबी को हॉस्पिटल ले गए। आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है भला? जीसू की यह बात सुनकर तायोंग भी जंगकुक के बारे में सोचने लगता है और जीसू से कहता है, हाँ सर, वाकई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, आप जाकर सो जाइए। और हम दोनों भी जाकर सो जाते हैं, बेबी को रेस्ट की ज़रूरत है, आप भी जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड नोट करती है और अपने बेबी को लेकर अपने रूम में चली जाती है। तायोंग भी अपने बेबी को लेकर अपने रूम में आता है और बेबी को बड़े ही जेंटली बेड पर लेटा कर उससे बातें करते हुए कहता है, हाँ क्या हो गया था आपको? आपको पता है आपकी वजह से अम्मा आज कितनी डर गई थी। आपने तो अम्मा की जान ही निकाल ली थी। आप बहुत बुरी हो जो हमेशा बस अम्मा को तंग करती रहती हो। तायोंग की ये बात सुनकर बेबी हंसने लगती है और अपने बेबी को हंसता हुआ देखकर तायोंग भी हंसने लगता है। तभी बेबी तायोंग की फिंगर होल्ड कर कर अपनी क्यूट सी वॉइस में तायोंग से कहती है, अप्पा पप्पा पप्पा। बेबी के मुंह से अप्पा वर्ड सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बेबी ने आखिरकार ये वर्ड सीखा कहाँ से। बस बेबी बार बार अपनी क्यूट सी वॉइस में अप्पा अप्पा किए जा रही थी, जिसे सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग इमिडिएटली अपनी बेबी को हक कर कर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं चाहकर भी तुम्हारे अप्पा को नहीं ला सकता। मैं जानता हूँ तुम कितना अपने अप्पा को मिस करती हो। मैं भी तुम्हारे अप्पा को यकीन मानो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें नहीं ला सकता क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। वो हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं और वो कभी भी हमारे पास लौटकर नहीं आने वाले। मैं तुम्हारा पेन समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारी ये विश पूरी नहीं कर सकता माय बेबी। ये कहने के बाद तायोंग बेबी को हक कर कर रोने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक जियोन मैंशन में पहुंचकर अपने रूम की बालकनी में आता है और वाइन का गिलास लेकर स्काई की तरफ देखकर कहता है, पता नहीं, आज आपके बेबी को देखा तो उसके अंदर मुझे एक अपनेपन लगा। पता नहीं क्यों आज मैं इतना परेशान किसी के लिए नहीं हुआ जितना उस नन्ही जान के लिए। और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अप्पा बुला रही है। मैं नहीं समझ सकता कि वो क्या कह रही है, लेकिन उस मासूम की आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिखा। पता नहीं मैं आप दोनों के लिए ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, जबकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये सब कुछ गलत है। मुझे कैसे करके अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये फीलिंग्स बहुत आगे बढ़ जाएगी। ये बात कहकर
जंगकुक बालकनी में ही ड्रिंक करने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ यूंगी अपने रूम में बैठकर अपने बारे में कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यूंगी को अपने बारे, अपने नाम और अपने फैमिली के बारे में कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था, जिसे बार बार सोच कर यूंगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। 1 हफ्ता हो चुका था यूंगी को होश में आए हुए, लेकिन उसे अभी तक अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आया। यूंगी हॉस्पिटल रूम के चारों तरफ देखकर कहता है, आखिरकार कौन हूँ मैं? मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया? मेरा नाम क्या है और मेरी फैमिली, इस बारे में मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? ये बात सोच कर यूंगी हर टाइम बस पागल ही हो रहा था। तभी जिमिन शुगर की फाइल लेकर रूम में आता है और स्माइल के साथ उससे कहता है, ओ मिस्टर, तुम्हें पता है ये क्या है? यूंगी अनोइंग लुक से जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आप फिर से आ गए। मैंने कहा था ना कि मुझे परेशान मत कीजिए, वैसे भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन उसके पास आता है और अपना हैंड जिमिन यूंगी के हेड पर रख कर कहता है ना कि मैंने मना किया था ना आपको कि ज़्यादा सोचने के लिए। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्लीज़ अपने आप को शांत रखिए। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी गुस्से से कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मैं कैसे अपने आप को शांत करूं? मैं यहाँ पर एक अनजान जगह पर अनजान लोगों के साथ में फंसा हुआ हूँ। ना तो मुझे अपना नाम याद आ रहा है, ना ही अपनी फैमिली के बारे में। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ अगर आपको मेरे बारे में कुछ पता है तो बताइए। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन बड़े ही सैडली यूंगी की तरफ देखकर कहता है, देखिए मिस्टर, हमें आपके बारे में कुछ नहीं पता। आपको गांव के लोग यहाँ पर लेकर आए थे। आपकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। आप उन्हें समंदर के किनारे पड़े हुए मिले। आपका बहुत ज़्यादा ब्लड भी बह चुका था और आपके सर में भी चोट लगी थी, इसलिए शायद आपकी मेमोरी चली गई है। ना तो मैं आपके बारे में जानता हूँ और ना ही यहाँ पे रहने वाला कोई इंसान आपके बारे में जानता है। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, ये आपको खुद ही याद करना होगा। लेकिन इस वक्त आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके अपने माइंड पर उतना ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। अगर आप फिर से अपने माइंड पर इतना ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आपके दिमाग के नस फटने के चांसेस है और उसके बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मेरे लिए ना सही, अपने लिए ही अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू कीजिए। यह बात कहकर जिमिन यूंगी के रूम से अपना सैड फेस लेकर चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद यूंगी अगेन अपने बालों को खींचते हुए कहता है, कुछ तो याद होगा मुझे, कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मुझे मेरे बारे में पता चल जाए। लेकिन मैं चाहकर भी ये बात नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर हूँ कौन मैं? ये बात कहकर यूंगी अगेन अपने दिमाग पर जोर देने लगता है, जिसकी वजह से उसके हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। इसलिए यूंगी सोचना बंद कर बेड पर ही सो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई स्टोरी है तो वह आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, हाई एप्पल।